Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to find out the bond order of helium molecule, monopositive helium molecular species and dipositive helium molecular species. यानी आज हम इन तीन स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर मालूम करेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये पॉसिबल है, स्टेबल है या नहीं, और उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे He2 स्पीशीज का, यानी हीलियम मॉलिक्यूल का। अब हम देखेंगे कि हीलियम मॉलिक्यूल किस तरह बनता है और अगर बनता है तो ये स्टेबल है या नहीं है, और अगर स्टेबल है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों है। तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम में इन तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमें पता है द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो क्या है, 1:2 है। यानी हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट शेल के इस सब शेल के इस ऑर्बिटल में मौजूद है। लिहाजा जब एक हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में हीलियम मॉलिक्यूल शुड फॉर्म, इसके नतीजे में हीलियम मॉलिक्यूल यानी He2 बनना चाहिए। अब अगर ये बनता है तो किस तरह बनता है, हम एमओटी डायग्राम को कंसल्ट करेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि हीलियम मॉलिक्यूल बनता है कि नहीं, और अगर नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता। ठीक है, तो ये एक हीलियम एटम है जिसके 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे हीलियम एटम के 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब रिएक्शन होता है तो तमाम एटम्स सेम टेम्परेचर पे होते हैं, लिहाजा उनकी एनर्जीज तकरीबन बराबर होती है। तो यहाँ पे एक हीलियम एटम जिसकी एनर्जी दूसरे हीलियम एटम के बराबर है तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। लिहाजा हम एमओटी की तरफ जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें कहता है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 बॉन्डिंग एटम कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी एमओटी हमें कहता है कि जब बॉन्ड बनता है तो 2 एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो जाते हैं और उसके नतीजे में मॉलिक्यूल बनता है। दूसरा स्टेटमेंट एमओटी का हमें कहता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो जाते हैं तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितनी तादाद में बनते हैं ये उतनी ही तादाद में बनते हैं जितने के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल जाते हैं। यानी यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू एमओटी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। थर्ड स्टेटमेंट ऑफ एमओटी हमें कहता है 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। One type of molecular orbitals have lower energy than the atomic orbitals and are called bonding molecular orbital, and the other type have energies greater than atomic orbital and are called antibonding molecular orbital। यानी ये जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो जाते हैं और इसके नतीजे में जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं उनमें से हाफ यानी 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कम होगी, और इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी 1s के नतीजे में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसका नाम है क्या, सिग्मा 1s, जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और द अदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो 2 बनते हैं उनमें से एक बॉन्डिंग हो गया और दूसरा जो होगा उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी और उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो 1s से बनता है उसको हम कहते हैं सिग्मा स्टार 1s या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हाफ ऑफ द 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी इन 2 में से एक की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और इसका नाम है सिग्मा 1s। एंड द नेक्स्ट वन जो है इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी और इसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और इस ऑर्बिटल का स्पेसिफिक नाम है सिग्मा 1s। फिर हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू दीज ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये 4 जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन थे इनको हम इन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स को फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट रूल ये है कि
ऑफ बो प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि लो एनर्जी ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड अप फर्स्ट फॉलोड बाय द नेक्स्ट हाई एनर्जी। सो सिग्मा 1 इज लोअर एनर्जी एंड सिग्मा स्टार 1 इज ऑफ हाई एनर्जी। सो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा ये, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। तो जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अकॉर्डिंग टू पाuli एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये अपोजिट स्पिन में होंगे, तो ये अपोजिट स्पिन में आ जाता है। अब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स समा गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या कहता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल B2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, और जिस चीज का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो, सो इसका मतलब है कि हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल, यानी इसमें बॉन्ड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता कि जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाते हैं तो स्टेबिलिटी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाती है तो अनस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी मजीद बढ़ गई। सो द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय द अराइवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कैंसल्ड बाय द स्टेबिलिटी लॉस्ट इन coming of electrons to the anti-bonding molecular orbital, so net effect is 0। तो इसका मतलब है कि हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। बॉन्ड ऑर्डर क्यों 0 है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं तो स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जब मजीद इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं तो अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर लेते हैं और नेट इफेक्ट अब 0। नेक्स्ट हम बॉन्ड ऑर्डर मालूम करेंगे मोनो पॉजिटिव हीलियम मॉलिक्यूलर आयन की। ये हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूलर आयन है, तो हीलियम मॉलिक्यूलर आयन का बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरह मालूम करेंगे? उसके लिए अगेन हम हीलियम मॉलिक्यूलर आयन अगर हम बनाते हैं तो उसको हम हीलियम मॉलिक्यूल से बनाएंगे, और अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि हीलियम मॉलिक्यूल जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होगी। अब हीलियम मॉलिक्यूल जो है इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, लेकिन अगर हम हीलियम मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दें, यानी हम इस तरह कर ले, He2 से हम बना ले He2 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन हम इससे निकाल ले, तो आया ये जो हमारे पास स्पीशी बन गया हीलियम मोनो पॉजिटिव हीलियम मॉलिक्यूलर आयन का, आया ये स्टेबल है कि नहीं है? और अगर स्टेबल है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो उसके लिए चूंकि ये हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर कर लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आउट होगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और यहां पे हीलियम एमओटी डायग्राम में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो यानी सिग्मा स्टार में जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1 इसमें जो इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आउट होगा। लिहाजा अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हम देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहां पे हमने हीलियम मॉलिक्यूल से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर कर लेते हैं तो मोनोपॉजिटिव हीलियम मॉलिक्यूलर आयन में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहां पे 2 - 1 divided by 2 is equal to 1 by 2 is equal to 0.5। तो इसका मतलब है कि मोनो पॉजिटिव हीलियम मॉलिक्यूलर आयन जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना आता है? उसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 0.5 आता है, तो ये स्लाइटली स्टेबल है।
अब हम फाइंड आउट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायपॉजिटिव हीलियम मॉलिक्यूलर आयन। अब ये हमारे पास हीलियम एमओटी डायग्राम है। जिस तरह हमने डिस्कस कर लिया कि हीलियम का जो एमओटी डायग्राम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर लेते हैं और नेट हमारे पास इफेक्ट 0 होता है। लेकिन यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर करें तो हमारे पास जो स्पीशी बनता है जिसको हम डायपॉजिटिव हीलियम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है और ये स्टेबल है या नहीं है। तो उसके लिए जब हम हीलियम मॉलिक्यूल से डायपॉजिटिव हीलियम मॉलिक्यूलर आयन बनाते हैं तो वी विल हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग से क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी हाई एनर्जी पे है और जिस चीज की एनर्जी हाई होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिमूव होगा। तो डायपॉजिटिव हीलियम मॉलिक्यूलर आयन का एमओटी डायग्राम कुछ इस तरह होगा। तो हमारे पास फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का और हमें पता है कि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हियर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दिस केस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डायपॉजिटिव हीलियम आयन इज 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 by 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि डायपॉजिटिव हीलियम मॉलिक्यूलर आयन जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तरह 1 है। ये एक स्टेबलर स्पीशी है तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। लिहाजा डायपॉजिटिव हीलियम मॉलिक्यूलर आयन जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा अकॉर्डिंग टू एमओटी। मोनोपॉजिटिव He2 स्पीशी जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है और हीलियम मॉलिक्यूल जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। सो ये नेवर एग्जिस्ट करेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है तो स्लाइटली इसकी जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू हीलियम मॉलिक्यूल और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन के बॉन्ड ऑर्डर की तरह हो जाता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ a stabler species as compared to the rest of the two and its bond order is 1. So this is all about the bond order of helium molecule, monopositive helium molecular ion and dipositive helium molecular ion. If you have any question you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.